अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सलामती और ढेर सारी बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जनाब अली, क्लास फर्स्ट ईयर उर्फ 11th, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिया था, और हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था और हमने यहाँ एंड किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकेराइड्स भी है। और सैकेराइड्स वर्ड सैकरॉन से निकला है, और सैकरॉन का मतलब शुगर है। सैकरॉन का मतलब क्या है बेटा? शुगर है। डन। मेरा बच्चा, वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, वो माइक्रो मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर मोनो को तोड़ोगे तो वो मज़ीद कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तवज्जो है मेरा बेटा? तो पता ये लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का आगाज़, कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट जिस छोटे मॉलिक्यूल से होता है, द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड व्हाट? मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो है, तो मेरा बच्चा ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट यहाँ से होती हैं, ठीक है? स्टार्ट यहाँ से होती हैं। तो पहला पॉइंट मोनोसैकेराइड्स का यही है कि मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स। इनसे ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो, पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ोगे ओलिगो बनेंगी, ओलिगो को तोड़ोगे तो मोनो बनेंगी, मोनो को तोड़ोगे तो मज़ीद कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बननी, वो मॉलिक्यूल ही सारे का सारा टूट जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मिनिमम पैकेज है वो मोनोसैकेराइड है। तो जी हाँ, मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स, ठीक। नंबर 2, मोनोसैकेराइड्स हैव स्वीट टेस्ट। अब याद रखना, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की पेचीदगी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मोनो आपस में जुड़ जुड़ कर ओलिगो बनाएंगे और ओलिगो जुड़ जुड़ कर पॉली बनाएंगे, तो याद रखना टेस्ट में कमी आती जाएगी, और पॉलीसैकेराइड्स तो टेस्टलेस होती हैं। तो याद रहे कि मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स आर sweet in taste. So number 1, monosaccharides are simple sugars. Number 2, monosaccharides are sweet in taste. Number 3, monosaccharides are soluble in water. तो मेरे बच्चों, टेस्ट की तरह जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, माइक्रो से मैक्रो मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, वैसे वैसे याद रखना बेटा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी कम होती जाएगी। तो मोनोसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि ओलिगो मुश्किल है और पॉली तो है ही नहीं, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व ही नहीं होते। तो पता ये लगा कि मोनोसैकेराइड्स आर नंबर 1 सिंपल शुगर्स, नंबर 2 sweet in taste, number 3 soluble in water, and number 4, पुत्र जी, पॉली में वाटर ऐड करो वो ओलिगो में टूटेंगे, ओलिगो में वाटर ऐड करो वो मोनो में टूटेंगे, लेकिन मोनो में वाटर ऐड करो वो किसी में भी नहीं टूटते। तो पता ये लगा, पानी की एडिशन करके मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में तोड़ने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में वाटर को ऐड करके मैक्रो को माइक्रो में तोड़ने को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस।
तो मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। मोनोसैकेराइड्स को तोड़ोगे वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएंगी, लेकिन वो कभी भी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाएंगी, लेकिन बेटा वो किसी और में टूट जाएंगी। लेकिन याद रखना मोनोसैकेराइड मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड्स आर देमसेल्व्स व्हाट? सिंपलेस्ट शुगर्स। आर देमसेल्व्स व्हाट? सिंपलेस्ट शुगर्स। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोऑक्सी यानी कि ढेर सारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वाली या तो एल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। अब जिस बच्चे ने कल का लेक्चर ने लिया वो लाजमी ले, क्योंकि मैं अब इसकी मजीद डिटेल अब यहाँ मैं बनाऊंगा ना जब इन दोनों के फॉर्मूलाज, तो तब बताऊंगा। तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब ज्यादा सारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वाली एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। तो चलो फिर मैं बता ही दूं अब क्या कर सकते हैं। लो मेरा बच्चा, 2 अदद ट्रायोसिस में बनाने लगा हूं। ट्रायोसिस से मुराद 3 कार्बन्स वाले 1 2 3, और यहां भी मैं 1 2 और ये 3 बेटा मैंने कार्बन्स ले लिए हैं। 3 मैंने क्या ले लिया मेरा बच्चा? कार्बन्स ले लिए हैं। अच्छा, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप से मुराद डबल बॉन्ड O और H, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है मेरा बच्चा। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, दिस वन। सो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ये वाला बॉन्ड इधर है, जरा मैंने नीचे ले लिया। चलो हम इस बॉन्ड को नीचे बना लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर हो गया बेटा? बाकी की कार्बन्स के साथ मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स है हाइड्रेटेड कार्बन्स, तो बाकियों के साथ वाटर लगेगा। वाटर से मुराद HOH यानी H और O की जो रेशो है वो 2:1 होगी वाटर वाली। कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 रेशो में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में होगा। तो ये देखो 2 अदद हाइड्रोजन और 1 अदद ऑक्सीजन, तो मैंने लगा दिया 2 अदद हाइड्रोजन 1 अदद ऑक्सीजन। तो मैं इसको पानी बोलता हूं कि मैंने यहां पानी लगा दिया, दैट इज HOH लगा दिया। तो क्योंकि दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वही है जो वाटर में होती, दैट इज 2:1। तो यहां भी मैं हाइड्रोजन और क्या लग गया? ऑक्सीजन। गिलो जी, H और OH लगा दिया, लेकिन यहां एक बॉन्ड मेरा बच्चा खाली बच गया, तो उस बॉन्ड के आगे क्या लगा देना है? H। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने OH लगाई है। अगर मैंने कार्बन ज्यादा बढ़ा लेता तो ढेर सारे OH लगने थे। तो जी आप पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड मैंने बना दी। क्या मेरे बच्चे? पॉली, लेकिन यहां पर 2 अदद OH हैं तो इसका नाम होगा डाईहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। चूंकि 2 लगी हैं, तो अगर ज्यादा लगी होती तो क्या हो जाता बेटा? पॉली। डन पुत्र जी। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, स्केच दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड। तो ये मेरे बच्चों ने बना दी, ग्लिसर एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। डन। 3 अदद कार्बन्स हैं और सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद HOH HOH और H लगा हुआ है। अब मेरा बेटा जिस कार्बोहाइड्रेट में, ये देखो जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे एल्डो शुगर कहते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ऑल द कार्बन्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
ऑल द कार्बन्स हैव विच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन पुत्र एक्सेप्ट दैट, उस कार्बन के अलावा जो एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है, तो जो कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है उस कार्बन पर OH नहीं लगा हुआ, इस तरह OH नहीं लगा हुआ, O सेपरेट बॉन्ड बना रहा है कार्बन से और H सेपरेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहां आ गया कि ऑल कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ऑल कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन, उस एक के अलावा दैट इज द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। आओ अब कीटोन भी देख लेते हैं मेरे बच्चे। कीटोन का ये है जी, ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये ब्लैक में क्या है, ये है एल्डो, तो ये कौन सा बेटा, कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। तो मेरे बच्चों मैं कीटो ग्रुप अगर बना दूं दरमियान में, ये लो जी, ये मैंने दरमियान में कीटो ग्रुप बना दिया, ओके। अब जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो 4-4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक। लो जी 4-4 मैंने बॉन्ड्स कर दिए, ओके मेरा बच्चा। और अब यहां मैं कर रहा हूं क्या, फिर वही H और OH, H और OH, और मेरे बच्चों को नजर आ रहा है, चलो ये ज्यादा बेहतर है। HOH, HOH, और यहां मैंने क्या कर दिया, जो बॉन्ड्स बच गए वहां भी क्या लगा दिया H, और यहां भी क्या लगा दिया H। तो ये मेरे बच्चों मेरे पास एक ट्रायोस बनी, अगेन 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल, जिसका नेम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। क्या है मेरे बच्चों, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटो शुगर की एग्जाम्पल है। तो जनाब इसमें भी देख ले कि ऑल द कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन, दैट इज द पार्ट ऑफ द कीटो ग्रुप, दैट इज द पार्ट ऑफ द कीटो ग्रुप। मेरे बच्चों फिर ना कहना खबर ना हुई मेरा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन मोनोसैकेराइड्स। तो मेरे बच्चों ने कहना है डेफिनेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड इज दैट दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन मोनोसैकेराइड्स ऑल कार्बन एटम्स हैव OH, that is hydroxyl group, except one, that is a part of aldehyde, that is a part of aldehyde, or which is a part of the ketone group, aldehyde और ketone। तो मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उन्हें एल्डो शुगर्स कहते हैं। तो ग्लिसर एल्डिहाइड एक एल्डो शुगर है। इसी तरह वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोन वाला ग्रुप हो उसे कीटो शुगर कहते हैं। तो ये देखो मैंने कीटो शुगर लिख दिया, इजी मेरा बच्चा। और इसका नेम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इजी मेरा बच्चा। अगला मेरे पुत्र, मोनोसैकेराइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स तक होते हैं। तो ये देखो, ये मैंने इसमें अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 और ये 2 बेटा अपर लेफ्ट कॉर्नर में नंबर करनी है, नीचे करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। डन, 1 2 और ये 3। तो यहां भी मैंने 1 2 एंड 3। अच्छा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन से, फ्रुक्टोज में भी 6 है। तो जी हाँ, मोनोसैकेराइड्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ 3 to 7 कार्बन के एटम्स होते हैं। जिनमें 3 एटम्स हों वो ट्राइओजेज हैं, जिनमें 7 एटम्स हों वो हेप्टोजेज हैं। क्या है मेरा बच्चा, हेप्टोजेज। तो 3 वाले ट्राइओजेज, 7 वाले हेप्टोजेज हैं। तो 4 वाले बोलो ट्राइओजेज। अच्छा जी,
टेट्रोजेस हैं तो 5 वाले, पेंटोजेस हैं तो 6 वाले, हेक्सोजेस तो 7 वाले हेप्टोजेस। डन पुत्र। तो ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस और सेप्टोजेस। ओ सेप्टोजेस मेरे मुंह से निकला, हेप्टोजेस। अगला आया जनाब जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला इनका है CH2O होल N। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं, इन तीनों ट्रायोजेस का जनरल फॉर्मूला निकालूं, तो जनरल फॉर्मूला में मुझे पता लगा कि CH2O होल अगर मैं 3 कर दूं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3H6O3। तो ये वाकई 1 2 3 H कितने 1 2 3 4 5 6 और O कितने 1 2 एंड 3। तो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है। तो पता लगा ये दोनों जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट, तो एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। क्या है मेरा बच्चा? एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो मेरा बच्चा? सेम हो। तो जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या होता है जी? CH2O होल N। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फार्मूला CH2O होल N वेयर N इज होल नंबर। अच्छा, अब बुक में लिखा है 3 to many thousands है, तो बेटा वो many thousands काट कर लिख लें, 3 till 7 हो सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ 3 till 7 कार्बन एटम्स होते हैं। तो वो मैनी थाउजेंड्स की करेक्शन कर ले, मैनी थाउजेंड्स काट कर क्या कर लें 3 to 7। तो मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ 3 to 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ले जनाब, ट्रायोजेस जो हैं, कौन मेरा बच्चा? ये वाली जो दोनों ट्रायोजेस हैं, ट्रायोजेस इंटरमीडिएट्स हैं बेटा ऑफ रेस्पिरेशन। याद होगा जब हमने 9th क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ी थी तो हम बार बार कहते थे कि वो 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनी। क्या बनी? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। तो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ट्रायोजेस ही थी। जहां जहां आपने 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना क्लास 9th में, वो ट्रायोजेस थी और वो आप रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ रहे थे। तो जनाब इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कि हमें ट्रायोजेस कहाँ मिलती हैं? तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट्स मतलब के दरमियान में बनने वाले कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स किसी साइकिल के दरमियान में बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा पुत्र टेट्रोड्स मेरे मुंह से निकला, टेट्रोजेस जो है ये वेरी रेयर इन नेचर है, बहुत कम पाई जाती हैं, सिर्फ सम बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। तो टेट्रोजेस ओनली सम बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है बेटा? सम बैक्टीरिया में। जबकि जो पेंटोजेस हैं और हेक्सोजेस जो हैं, पेंटोजेस 5 कार्बन वाली, हेक्सोजेस 6 कार्बन वाली, टेट्रोजेस 4 कार्बन वाली, ट्रायोजेस 3 कार्बन वाली। तो मेरा बच्चा जो 6 कार्बनों वाली है और 5 कार्बन वाली, दीज आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली। लो पुत्र, यहाँ निशान लगाएं और रीडिंग करें, ठीक है? तब तक मैं बोर्ड नया लिख लूँ। मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो को पॉज कर दें और रीडिंग करके फिर हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। डन जी बच्चों। अब जो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ या स्केच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये मैं किसका बना रहा हूं मेरा बेटा? ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा हूं, जो कि एक 6 कार्बन शुगर है और उसके बाद एल्डो शुगर है। कौन सी शुगर है? एल्डो शुगर है और 6 कार्बन है और हेक्सोज है। क्या है मेरा बच्चा? हेक्सोज। और हमें मालूम है कि हेक्सोजेस एंड पेंटोजेस आर वेरी मच बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट।
बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डो शुगर कौन सी, ग्लूकोज में बनाने लगा हूं, तो 6 कार्बन है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6। कहीं हमसे गलती ना हो जाए बोर्ड में तो आप इसकी नंबरिंग कर लें, और नंबर कहाँ लिखना आपने, सिंबल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिख दें 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। और उसके बाद आपने इसकी बॉन्ड्स बना देने। हर कार्बन 4-4 बॉन्ड्स बनाता है, हर कार्बन 4-4 बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर हो गया बेटा। अब सबसे ऊपर वाला तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड के लिए ये वाला बॉन्ड मिटाकर इसको डबल बॉन्ड O करके H कर दोगे। डन। और उसके बाद मेरा बेटा क्या करेंगे आप लोग कि सेकंड कार्बन वाले पर पानी लगाना है, सीधा पानी, फिर फोर्थ पर भी सीधा पानी, आप देख रहे हो मैं थर्ड छोड़ गया हूं, फिर पांचवें पर भी सीधा पानी, छठे पर भी सीधा पानी, और छठे के इस स्टॉपर को स्टॉप लगा दो, दैट इज H। और बेटा थर्ड कार्बन पर उल्टा पानी लगा दो, थर्ड कार्बन पर क्या लगा दो, उल्टा पानी। तो ये बन गया मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, हेक्सोज है, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकली एक्टिव है, और मजे की बात के एल्डो शुगर है। कौन सी शुगर है, एल्डो शुगर। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए क्या बना दिया है, बोलिए, ये मैंने बना दिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पॉज करें, 3 दफा बनाएं, ठीक है, पॉज करके 3 दफा बना लें वीडियो को, ताकि आपको साथ साथ याद रहे। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब आ जाओ कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि एक पेंटोज का स्ट्रक्चर बना दें, पेंटोज का, तो पेंटोज पुत्र 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाली एल्डो शुगर, 5 कार्बन वाली एल्डो शुगर जो है वो कहलाएगी क्या, राइबोज। उसका नेम क्या है मेरा बच्चा, राइबोज शुगर। कौन सी शुगर, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर को मैं कैसे बनाऊंगा, दोबारा 1 2 3 4 और 5। डन। उसके बाद मैं इसकी नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3 4 एंड मुझे ऊपर से नीचे आना था, देखा इस तरह की हमाकतें होती हैं फिर पेपर्स में। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। तो अब कीटोन सॉरी एल्डिहाइड, ये भी एल्डो शुगर है, तो एल्डो के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है, और उसके बाद मुझे 4-4 बॉन्ड्स बना देने सबके, और उसके बाद हर कार्बन के साथ सीधा पानी, सीधा पानी, पानी और पानी, और फिर जो बॉन्ड बच जाए वहां क्या लगा देना बेटा, H। तो ये थे इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ राइबोज और ग्लूकोज। किस किस के मेरे बच्चे, ग्लूकोज के और राइबोज के। अब चूंकि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि 5 मिनट के लिए पॉज करें और इन्हें 3-3 दफा बनाएं अपनी रफ कॉपीज पर। डन हो गया, ओके। और मैं भी पॉज करने लगा हूं ताकि मैं बोर्ड जरा क्लियर कर लूं। अब जो हमारा अगला पॉइंट वो ये है कि जब ये ग्लूकोज और कौन, राइबोज, जब ये
पानी में जाती हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। क्या बनाती है मेरा बच्चा? रिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमारा काम है कि हमने इनके रिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखने हैं कि जब ये पानी में जाते हैं तो ये किस तरह रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। डन? ला जी, मैं पॉज करके बोर्ड मिटाने लगा हूं। ओके जी मेरा बेटा, अब मैं अपने बच्चों के साथ हाजिर हूं कि राइबोज जब पानी में जाती है, व्हेन एंटर्स इनटू वाटर इट मेक्स अ रिंग स्ट्रक्चर। उस रिंग स्ट्रक्चर का नेम हम रख देते हैं डी राइबोज। क्या मेरा बच्चा? डी राइबोज या राइबोफ्यूरानोज। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई। हाय 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 बेटा, वेरी 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 important short question. Sketch the structural formulas of D-ribose and D-glucose या ribofuranose and glucopyranose। खैर जनाब, अभी हम बात कर रहे हैं D-ribose जिसका दूसरा नाम है ribofuranose। क्या? ribofuranose। क्या? ribofuranose। क्या? ribofuranose। इसके लिए मेरे बच्चों आपने वो घर बनाना है जो हम बचपन में बनाया करते थे। छत, दीवारें, फ्लोर, ठीक? और वहां कार्बन के एटम्स लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और छत में रोशनदान रख देना है, ऑक्सीजन। डन? तो ये क्या है? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पांचवा कहां है? पांचवा, तो पांचवें के लिए बॉन्ड बनाकर यहां बनाना है, पांचवा कार्बन। फिर नंबरिंग कर देनी है इसकी, पता है ना? अपर लेफ्ट कॉर्नर में करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद देखने किसके कितने बॉन्ड्स बचे हैं। एक, दो, कार्बन कितने बनाता है? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। इसके 3 हैं ऑलरेडी, 1 2 और 3, इसके 3 ऑलरेडी है। तो यहां क्या आ गया? 4। डन? ये चौथा बॉन्ड बन गया। और इसके 1, इसके 3 मिसिंग है, 2 3 4। डन? मेरा ख्याल है आपको नजर आ जाएगा, तो मैं लाइट ऑन कर देता हूं। लो मेरा बच्चा, ये क्या बन गया रे बाबा? आपने देखा एक घर बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब सबके साथ पानी अटैच करें, HOH HOH। अच्छा, बॉन्ड O के साथ बनाना बेटा, O के साथ। अगर आपने H के साथ बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। H और यहां पर OH, और यहां पर अकेला जो बचा हुआ है इधर H। डन? और यहां मेरा बेटा फिर पानी HOH, और जो बच गया वहां पर H लगा दें। क्या लगा दें? H। तो ये मेरे बच्चों का फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? राइबोफ्यूरानोज। क्या? राइबोफ्यूरानोज, दैट इज डी राइबोस। अब जरा एंगल शैंगल बुक वाले बना लेने आपने, ठीक है? लेकिन अगर मैं एंगल्स में बनाता आपको समझ में ना आता। आपने कोशिश करनी है कि आपने डिट्टो बुक जैसा बनाना है फॉर्मूला स्ट्रक्चरल, और उसमें एंगल्स का आपने ध्यान रखना है। वो कुछ इस तरह के एंगल्स होंगे, ये यूं यूं, ठीक है? तो वो फिर आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लें। मैंने आपको बेसिक आइडिया करवाया है, दैट इज राइबोफ्यूरानोज का। इजी मेरे बच्चों। कैसे बना, दोबारा बनाना है, रिवाइंड करके देख लें। डन? वरना फिर मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे कहते हैं सर जी बहुत लेंथी था।
लो मेरा बच्चा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी जब मॉलिक्यूल किस में जाता है, पानी में, तो बेटा वो स्ट्रेट चेन के बजाय वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को डी ग्लूकोज कहते हैं या फिर ग्लूकोपायरानोज। क्या? ग्लूकोपायरानोज। क्या? ग्लूकोपायरानोज। तो ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं जी। तो अब ग्लूकोपायरानोज कैसे करना है, तो ये देखें भैया, आपने ये 2 लाइंस लगाई, ठीक है, और उसके बाद यूं कर दिया इस तरह। तो आपने 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लिया। कितने कॉर्नर्ड बेटा? 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लिया। डन। यहां से कार्बन शुरू करना है। पहला कार्बन, ठीक, उसके बाद दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ। डन। और यहां ऑक्सीजन रखना है। तो भाईजान ये कितने हो गए? ये तो हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 6th कहां है? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6th यहां बॉन्ड बनाकर यहां रख दें 6th। डन बच्चों। तो दिस इज द 6th वन। दिस इज द 6th वन। अब देखना है कि कितने कितने बॉन्ड्स की कमी है। तो इसमें 1 और 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो ये लो जी, 2 की कमी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डन। 1 2 3, ये 4 और इसका 1 2 3 4। आपने बॉन्ड्स बना लिए और अब आपने जोड़ना है पानी। तो जी हां, सीधा पानी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, सीधा पानी। याद रहे बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाना है, हाइड्रोजन से नहीं। यूं ना कर देना कि H यहां लिखकर तो O इधर गया, गलत पुत्र फॉर्मूला। डन। OH और थर्ड कार्बन पर उल्टा पानी था, तो OH अंदर जाएगा तो H इधर आएगा, और यहां फिर सीधा पानी, HOH। ये देखो अब बेटा, मैंने OH उल्टा लिखा है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, O और H। तो मैंने बॉन्ड O से बनाना है, और मैंने इसकी जो नंबरिंग है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखी है। अच्छा जी, 5th कार्बन के इधर H आ जाएगा, OH की जगह ही कोई नहीं थी, और 6th में इधर H, इधर OH और इधर H, जो फालतू बच जाए बॉन्ड उधर H। तो ये है डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इजी बच्चों। अब बुक में इसको कंडेंस हालत में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH। तो घबराना नहीं है, यहां पर CH2OH आ जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां भी CH2OH लिख देंगे, वो कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं। इट्स ओके। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? एनी प्रॉब्लम हो तो ये आपके सामने मैंने 2 फॉर्मूलाज कर दिए। सर जी जरा दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लें भाई, यही फायदा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, ठीक है, कि जितना मर्जी दफा आप रिवाइंड करके सुने कि टीचर ने क्या बोला है। ओके। और लाइव क्लास में इस तरह नहीं हो पाता, लेकिन ये बेहतर हो गया। लो जी, इजी। तो ये आपके पास आ गया डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरानोज। बेटा मैनी टाइम्स बोर्ड में आया है कि इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनाए, 2 मार्क्स मिल जाते हैं बड़े आराम से। क्लियर हो गया? और अब आपने पॉज करना है, राइबोफ्यूरानोज 5 दफा बनाए और ग्लूकोपायरानोज 5 दफा बनाए। इसको डी ग्लूकोज कहते हैं और इसको डी राइबोज कहते हैं, ठीक है। और छोटा सा पैराग्राफ और रह गया है, मैं पॉज करके वो बोर्ड पर लिख कर तुम्हें दोबारा आ रहा हूं।
जी जनाब, अब बेटा दो छोटे छोटे से पैराग्राफ रह गए हैं। एक तो है कि आप हेडिंग दे दें अकरेंस ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज किस किस चीज़ में कैसे पाई जाती है। तो बेटा उसकी दो हालतों में पाई जाती है, या तो ग्लूकोज C6H12O6 की हालत में आज़ाद पाई जाएगी, दैट इज़ फ्री स्टेट, या फिर ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स जुड़कर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। कई मॉलिक्यूल्स जुड़कर किस में पाए जाएंगे? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। अच्छा, अभी फ्री स्टेट में किस में पाई जाती है? फ्री स्टेट में पाई जाती है जनाब फ्रूट्स में। क्या? फ्रूट्स में। आप ग्रेप्स खा लें, आपको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगी डायरेक्ट। C6H12O6 आपको डायरेक्ट ग्लूकोज अपनी ओरिजिनल हालत में मिलेगी। आप ग्रेप्स खाएं। नंबर 2, आप फिग्स खाएं, दैट इज इंजीर। इंजीर नहीं होती बेटा जो ब्राउन कलर की सुखाकर हम लोग खाते हैं, तो फिग्स खा लें, इंजीर, उसके अंदर ग्लूकोज। इसलिए ये शुगर के मरीजों को मना किया जाता है कि मत खाएं, कि ग्रेप्स, फिग्स। और नंबर 3, डेट्स। डेट्स मतलब खजूरें। तो बेटा फ्रूट्स बहुत सारे हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है, मैंगो में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो लिहाजा आपने ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स यानी इस तरह के फ्रूट्स जो कि शुगरी हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज है, वो शुगर का मरीज़ ना खाए। खैर जनाब, ग्लूकोज हमें फ्री हालत में फ्रूट्स में मिलती है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स में। अच्छा भाई, ब्लड के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज 0.08% होती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कि व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? तो आपने कहना है 0.08%, 0.08%। जनाब इसके अलावा अगर मैं ग्लूकोज अपनी ओरिजिनल हालत में देखूं तो जी हाँ, नेचुरली ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स। कैसे भाई? 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल्स ऑफ वाटर के साथ मिलते हैं, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और ग्लूकोज का 1 मोल और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, अल्लाह अकबर, के कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है लाइट की? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कहना है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए, 10 ग्राम्स ग्लूकोज बनाने के लिए 717, क्या मेरा बच्चा? 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ग्लूकोज के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है बोलिए? 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है CH बॉन्ड्स के अंदर। तब जाकर कहीं 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स के अंदर बकायदा जाकर इतनी एनर्जी जमा हो जाती है। इसलिए हमने पढ़ा था कि CH बॉन्ड्स आर द चीफ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द चीफ सोर्स ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम हो? ये मैं बताना भूल गया कि फ्री स्टेट में अगर फ्रूट्स में, ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में है तो कंबाइंड फॉर्म में बेटा डाइसैकेराइड्स की शक्ल में, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलें तो क्या बनेगा? सुक्रोज। इसी तरह मेरा बच्चा पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल में मिलती है हमें कॉम्प्लेक्स, जिसमें ग्लूकोज जुड़ जुड़कर पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल में मिलती है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करो, वाटर ऐड कराकर इन्हें तोड़ो, ये आपको ग्लूकोज देंगे। क्या देंगे मेरा बच्चा? ग्लूकोज। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, इसकी रिटन प्रैक्टिस मस्ट करनी बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की, वरना ये सर के ऊपर से गुजर जाएगा और भूल जाएगा। ठीक है जी। अब 40 मिनट्स का लेक्चर हुआ। आपको पता है 40 मिनट्स के लेक्चर की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। तो मेरे भी हक़ में दुआ करें, मैं भी आपके हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको हमेशा खुश व खुरम और सेहतमंद रखें। ठीक है जी। जीते रहिए। खुदाफिज़। अपने सरअफ़ज़ल को इजाज़त दीजिए। आई लव ऑल ऑफ़ यू। जीते रहो बेटा मेरे छोटे छोटे बच्चों।
खुश रहो हमेशा।